बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद रज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रज़ाक जीनियस। तो आज हम जो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसका टाइटल है बैकग्राउंड इमेज इन वेब पेज। वेब पेज के अंदर जो बैकग्राउंड में इमेज लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है। तो उसके लिए मैंने ये एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाई है। बैकग्राउंड इमेज एट्रीब्यूट, और उसके बाद बैकग्राउंड में इमेज जो है वो इमेज रिपीट कराना है या कि इमेज सिंगल रखना है, और तीसरा इमेज का साइज जो है वो पूरे वेब पेज जितना करना है या उससे आधा करना है या कितना करना है, यानी कि उसका साइज भी सेट किया जा सकता है। तो इस तरह ये 3 चीज़ें मैं अपने लेक्चर में कवर करूँगा। तो इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ, मैं अपने व्यूवर्स से, अपने स्टूडेंट से, दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जो लेक्चर्स हैं इनको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सकें और आपका सीखने का अमल जारी रहे। तो अब हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। जैसे कि ये नोटपैड प्लस प्लस के अंदर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर वेब पेज का बनाया हुआ है, जिसके अंदर टाइटल बैकग्राउंड इमेज, और इसके अंदर बॉडी के अंदर मैंने बैकग्राउंड इमेज इन वेब पेज इन HTML एक हेडिंग दे दिया। अब ये हेडिंग देने के बाद अगर मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करूं तो ये देखें कैसा नज़र आएगा। ये ब्राउज़र में इसकी फ़ाइल है जो कि HTML एक्सटेंशन की है। इसको जब मैं डबल क्लिक करता हूं तो आप देखते हैं कि ये इसका वेब पेज ओपन हो गया, बैकग्राउंड इमेज इन वेब पेज इन HTML। अब मैं इसके अंदर एक इमेज इंसर्ट करता हूँ इसके बैकग्राउंड में। तो देखते हैं कि बैकग्राउंड में हम इमेज कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए ये जो बॉडी का टैग है इसके अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड। इसके अंदर बैकग्राउंड लिखने के बाद इक्वल लिखेंगे, और इक्वल के बाद हम URL देंगे उस इमेज का जो यहाँ पर लगाना है। तो जैसे कि ये इमेज मेरे पास एक पड़ा हुआ है कागान वैली का, तो ये मैं इसमें लगाना चाहता हूँ। इसके नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं कोड के अंदर यहाँ डबल कोटेशन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं अपने इस इमेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे इस वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड के तौर पर ये इमेज लग गया, और इस इमेज के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बैकग्राउंड इमेज इन वेब पेज इन HTML, यानी कि ये जो हेडिंग है वो इस इमेज के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। जो इमेज है वो बैकग्राउंड में लग गया। तो अब ये इमेज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मुकम्मल इमेज बनता है, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा फिर वही वाला इमेज रिपीट हो रहा है, दोबारा आ रहा है। और नीचे अगर आप देखें तो वही इमेज जो है वो नीचे भी रिपीट हो रहा है, यानी कि जहाँ इमेज हमारा मुकम्मल हो रहा था उसके बाहर जो जितनी खाली जगह थी वहाँ पर ये रिपीट हो रहा है। तो पहली चीज़ हमारी चेक लिस्ट में तो ये होगी कि हमने बैकग्राउंड इमेज लगा लिया। तो अब बैकग्राउंड इमेज की जो रिपीट हो रहा है इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे कि इमेज रिपीट ना हो। तो इसका तरीका ये है कि हम थोड़ी सी जो CSS है, यानी कि इनलाइन CSS, वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल इक्वल और डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट। ये लिखने के बाद आगे कोलन, कोलन के बाद नो रिपीट, नो डालकर आगे डैश, आगे रिपीट। तो ये लिखने के बाद जब मैं इसको सेव करूँगा, और सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज रिपीट हो रहे थे वो आगे से ख़त्म हो गए हैं। अब तीसरी चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि ये इमेज पूरे वेब पेज पर आ जाए, यानी कि ये इमेज पूरे वेब पेज पर अभी नहीं है तो ये पूरे वेब पेज पर आ जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका ये है कि उसी टैग के अंदर मैं इसके टैग के जो अंदर एट्रीब्यूट्स हैं उनको ज़रा नीचे ले आता हूँ, ताकि हम बाकी एट्रीब्यूट्स भी इसके अंदर लिखें और हमें सामने नज़र आएँ।
तो बैकग्राउंड और उसके बाद स्टाइल का लिखा, स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर ही हम लिखेंगे बैकग्राउंड के बाद आगे हम लिखेंगे साइज, और साइज के बाद कोलन, कोलन के बाद हम लिख देंगे 100%, यानी कि 100 लिखने के बाद आगे परसेंटेज का सिंबल डाल देंगे और आगे सेमी कोलन। क्योंकि हम CSS यूज कर रहे हैं तो इसमें हर प्रॉपर्टी के बाद सेमी कोलन डालते हैं। तो मैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वही वाला इमेज जो है वो हमारे इस तरह करके पूरे वेब पेज पर आ गया, पूरा वेब पेज। जो ही हम इसको रिसाइज कर रहे हैं तो इमेज भी हमारा छोटा बड़ा हो रहा है। तो इस तरह करके हमने इमेज को अंदर लगा लिया। एक इसके अंदर वैल्यू और भी होती है कि हम 100% लिखने की बजाय यहाँ पर कवर लिख दें, COVER कवर। जब हम कवर लिखकर सेव करते हैं और ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो वही रिजल्ट आएगा जो हमें रिजल्ट 100% से आ रहा था। तो इस तरह कागान वैली की ये पिक्चर हमने अपने वेब ब्राउज़र के अंदर बैकग्राउंड के तौर पर लगा ली। और बैकग्राउंड को हमने पहले तो वो रिपीट हो रहा था, बार बार आ रहा था, हमने उसकी रेपिटेशन को भी ख़त्म किया। और रेपिटेशन ख़त्म करने के बाद क्योंकि इमेज हमारा बैकग्राउंड से छोटा था तो हमने इमेज को बड़ा करने के लिए एक प्रॉपर्टी लगाई कि बैकग्राउंड साइज़ की, जिसमें हमने आगे कवर की वैल्यू दी। कवर की भी दे सकते हैं, 100% की भी दे सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कवर की जगह पर 50% लिख दूँ तो देखें फिर क्या होगा। 50% लिखने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। बैकग्राउंड इमेज जो हमारा है उसको ब्राउज़र को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो इमेज हमारे बैकग्राउंड का 50% हो गया, आधा आधा इमेज आ रहा है। और अगर यही वाला मैं 50% 2 दफ़ा लिख दूँ, 50% 2 दफ़ा लिखूँ तो उसका इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने इसको सेव नहीं किया, पहले सेव कर लूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र को जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें ये हमारा इमेज जो है वर्टिकली भी आधे पेज में आ गया और हॉरिजॉन्टली भी आधे पेज में आ गया। और इसी चीज़ को हम अगर तब्दील करते जाएं, यानी कि जहां हमने 50% लिखा है वहां पर हम 80% लिख दें, दोनों 80% कर दें तो हमारा इमेज जो है वो 80% यानी कि हॉरिजॉन्टली भी 80% स्ट्रेच हो जाएगा और वर्टिकली भी 80% स्ट्रेच हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने इमेज को अपने वेब पेज के ऊपर सेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 100% 2 दफ़ा लिख देते हैं तो इस तरह करके ये पूरे पेज के ऊपर 2 दफ़ा आ जाएगा, यानी कि वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी 100% हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमने 2 दफ़ा अंडर लिखा, अब पूरा इमेज जो है हमारे वेब पेज के ऊपर फिट आ गया। अगर हम कवर लिखते हैं तो हॉरिजॉन्टली वो पूरा हो जाता है लेकिन वर्टिकली उसकी हाइट इमेज की ज़्यादा होती है, लिहाजा वो कुछ हिस्सा जो पिक्चर का है वो छुप जाता है। लेकिन 100% 2 दफ़ा लिखने से वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी सारे का सारा इमेज जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाता है। अगर हम इसको रीसाइज करें, अपने बैकग्राउंड को रीसाइज करें तो देखें ये हॉरिजॉन्टली रीसाइज हो रहा है। और अगर मैं इसको वर्टिकली रीसाइज करूं तो वर्टिकली ये देखें रीसाइज हो रहा है और इमेज सारे का सारा सामने है। तो इस तरह करके हम अपने इमेज को वेब पेज के बैकग्राउंड के तौर पर लगा सकते हैं और बाकी जो हम अपने कंटेंट लिखेंगे वो सारा का सारा इस इमेज के ऊपर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे व्यूवर्स को ये लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूवर्स, मेरे स्टूडेंट और मेरे दोस्त जो इसको सीख रहे हैं वो कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। कंप्यूटर पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब भी आपको ये वेब डेवलपमेंट आएगी। अगर कंप्यूटर पर नहीं करेंगे, सिर्फ मोबाइल पर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ये वेब डेवलपमेंट नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।